फ्रेंड्स, आप सब लोग कैसे हैं? मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल मैथ्स जोन में स्वागत करता हूं। जैसे कि आप जानते हैं, हम चैप्टर नंबर 2 रिलेशंस एंड फंक्शंस पढ़ रहे थे। उसमें मैंने टाइप्स ऑफ फंक्शंस जो होते हैं अलग अलग प्रकार के, वो आपको पता है। अब एक्सरसाइज इसमें 2.3 है, वो आज हम पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो एक्सरसाइज 2.3 हम शुरू कर रहे हैं इसमें। अब इस एक्सरसाइज को देख के थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट तो हो ही रहा है, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज थी इस चैप्टर में और बहुत कम क्वेश्चंस यहाँ पे दिए गए हैं। लेकिन फिर भी हम इनको अच्छे से पढ़ेंगे और जो सेकंड क्वेश्चन है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको हम ध्यान से डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन इसमें बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर फंक्शंस। यहाँ पे आपको रिलेशंस दिए हैं ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में और पूछा गया है कि कौन से इसमें फंक्शंस है। अगर हैं तो रीजन दो, और अगर हैं तो डोमेन और रेंज भी उनका बताओ। इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा रिकैप्चुलेशन करते हैं। मैंने आपको फंक्शंस के बारे में बताया था। जैसे फंक्शन क्या होता है, रिलेशन का ही एक केस होता है, स्पेशल केस होता है। रिलेशन दो सेट्स के बीच होता है तो फंक्शन भी दो सेट्स के बीच ही होगा। फंक्शन में ये होता है कि जो पहला वाला सेट होता है उसके जितने भी एलिमेंट्स होंगे, सेकंड वाले सेट में उनकी एक इमेज बनेगी और एक ही बनेगी, बस वो यूनिक होनी चाहिए। किसी सिंगल एलिमेंट की दो इमेजेस नहीं हो सकती पॉसिबल, एक से ज़्यादा पॉसिबल नहीं है। दो तीन एलिमेंट्स की सिंगल इमेज हो सकती है, क्योंकि उनके लिए वो यूनिक है, तो यूनिकनेस वो फॉलो कर रहे हैं, तो फंक्शन में आएगा। अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। इसका पहला पार्ट हम करते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें दिया है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो पहला पार्ट इसमें गिवन है 215181 215181 11 1 14 1 17 11, 1 14, 1 17, 1। ये पहला क्वेश्चन आपको इसमें गिवन है टेक्स्ट बुक में। तो यहाँ पे हमें आइडेंटिफाई करना है कि क्या ये फंक्शन हो सकता है। अगर आप इस पार्ट को ध्यान से देख रहे हैं तो आपको कुछ ऑब्जर्व कर रहे होंगे आप लोग। यहाँ पे जो फर्स्ट एंट्रीज है, जो पहले वाले सेट को एलिमेंट्स बिलोंग कर रहे हैं, उनकी एक ही इमेज बन रही है, एक यूनिक इमेज ही फॉर्म हो रही है। तो ये फंक्शन में आएगा, क्योंकि यूनिक इमेज है, एक ही इमेज बन रही है सबकी जो कि यूनिक है, तो फंक्शन में आएगा। तो यस, इट इज अ फंक्शन। ये एक फंक्शन होगा क्योंकि सबकी एक यूनिक इमेज बन रही है। अब फंक्शन है तो उसका डोमेन फर्स्ट एंट्री हो जाएगी। तो डोमेन को मैं लिस्ट कर देता हूं, 2 5 8 11 14 17 2 5 8 11 14 17। ये इसका डोमेन हो जाएगा। फर्स्ट एंट्री हमने लिस्ट कर दी। नाउ रेंज क्या होगा इसमें? जैसे डोमेन फर्स्ट एंट्री होती है तो रेंज आपकी सेकंड एंट्री हो जाएगी, और सेकंड एंट्री केवल इसमें 1 ही दिख रही है तो रेंज इसमें 1 ही होगा बस। तो ये इसका फर्स्ट पार्ट हुआ। अच्छा, ये तो चलो ठीक है। अब इसका सेकंड पार्ट हम डिस्कस करते हैं आपके साथ। क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट का सेकंड पार्ट। 2 1 4 2 6 3 ये दिया है आपको। 2 1 4 2 6 3 और 8 4 10 5 8 4 10 5 12 6 14 17 12 6 47 सॉरी। तो ये सेकंड पार्ट है। 2 1 4 2 6 3 8 4 10 5 12 6 एंड 14 7 ये आपको दिया है। तो अब देखो क्या ये फंक्शन में आएगा। अगर आप इसमें भी नोटिस कर रहे होंगे, आप इस पार्ट में भी, कि सबकी इमेज बन रही है। पहला केस जो है फुलफिल हो गया फंक्शन का, और सबकी एक यूनिक इमेज ही बन रही है, तो ये फंक्शन में ही आएगा। यस, इट इज ऑल्सो अ फंक्शन। यस, इट इज अ फंक्शन। ये भी एक फंक्शन है क्योंकि इसमें भी सबकी एक यूनिक इमेज ही बन रही है, तो ये भी फंक्शन की कैटेगरी में आएगा। तो वही डोमेन इसकी फर्स्ट एंट्री हो जाएगी। तो फर्स्ट एंट्री 2 4 6 8 10 12 14 2 4 6 8 10 12 एंड 14 ये इसकी फर्स्ट एंट्री हो गई। रेंज सेकंड एंट्री हो जाएगी। ये तो आपको पता ही होगा, रिलेशंस में भी हमने बहुत डिस्कस करा था कि डोमेन फर्स्ट एंट्री होती है, रेंज आपकी सेकंड एंट्री होती है। सेकंड एंट्री क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 रेंज आपका यही हो जाएगा सेकंड एंट्री। 1 2 3 4 5 6 7
तो डोमेन फर्स्ट एंट्री हमने लिख दी, रेंज सेकंड एंट्री आपको बता दी क्योंकि ये फंक्शन में आ रहा था। अब इसका थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में दिया है 1315 और 25। अच्छा, क्या ये फंक्शन है? देखो ये फंक्शन नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे होंगे 1 ही एक फर्स्ट एलिमेंट जो इसमें 1 आपको दिख रहा है उसकी 3 इमेज भी बन रही है, उसके साथ साथ 5 भी इसकी इमेज हो रही है। तो एक सेम टाइम पे, सिंगल टाइम पे जो आप ये सिंगल इंडिविजुअल एलिमेंट देख रहे हो फर्स्ट सेट का जो कि 1 है, इसकी दो इमेजेस बन रही है और क्योंकि दो इमेजेस बन रही है तो यूनिकनेस इसमें नहीं होगी, दैट्स व्हाई ये फंक्शन नहीं होगा। तो नो, इट इज नॉट अ फंक्शन, क्योंकि यूनिक इमेज नहीं है, यूनिकनेस चली गई तो ये फंक्शन नहीं होगा। बस फंक्शन में यूनिक इमेज होनी चाहिए, अब यहाँ पे यूनिक इमेज तो है नहीं तो फंक्शन भी नहीं होगा। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन, आई होप आपको समझ में आया होगा। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था, आपको ऑर्डर पेयर के फॉर्म में मिले थे, लेकिन अब जो हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे वो थोड़ा सा टफ होगा, आई होप आपको समझ में आया होगा। सेकंड क्वेश्चन में ये कह रहे हैं हमसे, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग रियल फंक्शंस। क्वेश्चन में एक टर्म आया है रियल फंक्शंस। तो रियल फंक्शंस का मतलब ये है कि फंक्शन की कोई ना कोई रियल वैल्यू तो होगी ही होगी, मतलब डोमेन भी आपको रियल मिलेगा और रेंज भी आपकी रियल ही आएगी, कोई भी इमेजिनरी चीज नहीं होगी इसमें। तो हमें बिल्कुल अप टू द पॉइंट होके चलना है, डोमेन और रेंज हमने फाइंड आउट करना है। तो पहला हमें मॉडुलस फंक्शन जो है उसके फॉर्म में गिवन है fx, और यहाँ पे जो fx है वो माइनस का मॉड x है, ये ध्यान रखना है। अब जब माइनस का मॉड x हो जाएगा तो कंडीशन थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। मैंने आपको मॉडुलस फंक्शन बताया था तो वो मैं आपको यहाँ पे साइड में बता देता हूँ। अगर मॉडुलस फंक्शन होता है तो क्या होता है, ये थोड़ा रिकैप करते हैं। अगर fx मान लो हमारा मॉड x होता है, तो मैंने आपको मॉड की प्रॉपर्टी बताई थी। मॉड क्या करता है, किसी भी चीज को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देता है। अगर मैं यहाँ पे माइनस में डालता हूँ x, कोई x मतलब कोई भी नंबर, तो अगर मैं माइनस में नंबर डालता हूँ तो वो प्लस में ही कन्वर्ट होता है, और अगर प्लस में है तो प्लस में ही रहता है। तो मतलब मॉडुलस का वर्क ये होता है कि वो पॉजिटिव में नंबर को कन्वर्ट करता है। तो इसमें ऐसे जब हम इसको ब्रेक करते हैं fx को तो कुछ ऐसा बनता है। कैसा बनता है, अगर मैं x को 0 के इक्वल डालूं या 0 से बड़ा डालूं, मतलब कोई भी पॉजिटिव नंबर डालूं, तो x का x ही एज इट इज बाहर निकल जाता है, क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट ही पॉजिटिव है तो पॉजिटिव होकर ही बाहर निकलेगा। लेकिन अगर मैं x को लेस देन 0 डाल दूं, मतलब मैं कोई नेगेटिव में अगर वैल्यू डालूं, तो मॉड को तो उसको पॉजिटिव बनाना है। वो कैसे होगा, जब एक और नेगेटिव उस नेगेटिव के साथ आएगा तो मॉड क्या करता है, अपने से एक नेगेटिव दे देता है ताकि वो नेगेटिव वैल्यू भी पॉजिटिव हो जाए, तो माइनस का x हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने -5 डाला, अब इसको तो भाई +5 में कन्वर्ट करना है, हम क्या करें, तो क्या होगा, इस -5 के बाहर एक माइनस मॉड दे देता है, माइनस माइनस प्लस हो गया तो प्लस का 5 बाहर आके कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए -x यहाँ पे आ जाता है। अब यहाँ पे तो कंडीशन ही रिवर्स हो गई, यहाँ तो मॉड x का केस था, यहाँ पे माइनस का मॉड x का केस आ गया। कहने का मतलब ये है कि x के बाहर ही माइनस आ गया तो केस ही रिवर्स हो गया। तो यहाँ पे जो हमने सिग्नम फंक्शन के फॉर्म में जिसको ब्रेक करा है ये भी रिवर्स हो जाएगा। तो अगर मैं इसको ब्रेक करना चाहूं तो ये कुछ ऐसा बनेगा, fx जो है, अब बस माइनस आ गया तो माइनस यहाँ पे थ्रो कर दो, -x हो जाएगा जब मैं x को 0 के इक्वल डालूं या 0 से बड़ा डालूं, ठीक है। और यहाँ पे अगर माइनस आ गया तो माइनस माइनस प्लस, प्लस का x हो जाएगा अगर मैं x को लेस देन 0 डालूं। कुछ नहीं करा, माइनस बाहर था तो माइनस का साइन यहाँ पे मैंने थ्रो करा, तो ये -x हो गया, ये +x हो गया, अगर ऐसी कंडीशंस फॉलो हो रही है। हालांकि ये ऐसा हो रहा है, लेकिन एक्चुअली में अगर हम देखें प्रैक्टिकल पर्पज से तो नंबर हमारा माइनस में ही बनेगा। क्यों बनेगा माइनस में, क्योंकि अगर मैं मॉड के अंदर कुछ भी डालूं पॉजिटिव करेगा और बाहर माइनस है तो मतलब माइनस में नंबर आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं +5 डालता हूँ और माइनस बाहर है इस क्वेश्चन में, है ना, 5 का 5 हो गया लेकिन बाहर क्या है माइनस, तो माइनस का 5 हो जाएगा। अगर मैं -5 डालूं, बाहर क्या है माइनस है, तो -5 का +5 हो गया लेकिन बाहर माइनस है तो सेम -5 आ गया। तो कहने का मतलब ये है कि इस क्वेश्चन में जो मेरा आउटपुट बनेगा, अगर मैं प्लस भी डालूं या माइनस भी डालूं, कुछ भी डालूं XYZ, आंसर मेरा नेगेटिव ही आएगा। लेकिन मैंने यहाँ प्लस का x क्यों रखा, ये कंडीशन को शो करने के लिए, ये केवल कंडीशन दिखा रहा है। एक्चुअली में नंबर माइनस में ही आएगा,
लेकिन ये कंडीशन दिखा रहा है। अब कंडीशन में आपको एक्सप्लेन करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने x कुछ भी डाला, 0 से बड़ा डाल रहा हूँ या 0 के इक्वल में कुछ भी डाल देता हूँ, जैसे मैं 0 डाल देता हूँ, तो माइनस का मॉड 0 हो गया, तो 0 प्लस का 0 और बाहर माइनस, माइनस 0 मतलब 0, तो ये तो एज इट इज ऐसे ही आ गया क्या, ठीक है। अब मैं 0 से बड़ा कुछ भी डाल देता हूँ पॉजिटिव वैल्यू, जैसे मैंने इसमें डाल दी 7, ठीक है, तो मॉड से बाहर प्लस का निकल गया, बाहर माइनस, तो माइनस 7 हो गया, ठीक है। 9 डालता हूँ तो मॉड से बाहर 9 निकलेगा, लेकिन बाहर माइनस का साइन है तो माइनस का 9 हो जाएगा। तो कहने का मतलब है माइनस का x हो रहा है तो माइनस का x हो रहा है, ठीक है। अब अगर मैं x को 0 से कम डालूं, नेगेटिव में अगर मैं डालूं, फॉर एग्जांपल ये मैंने डाला माइनस का 3, तो अगर मैं बिल्कुल अप टू द पॉइंट आपसे कहूं, एक्चुअली में अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहूं तो आंसर मेरा माइनस का 3 आएगा। क्यों आएगा माइनस का 3? क्योंकि माइनस का 3 प्लस का 3 होगा और बाहर माइनस है तो माइनस का 3, तो एक्चुअली में तो माइनस 3 आएगा। लेकिन अगर मैं कंडीशन को प्रूफ करना चाहूं तो मैं वेरिएबल्स के टर्म में बोलूंगा, मतलब ये कंडीशन केवल शो करने के लिए। एक्चुअली में हमने बिल्कुल रूल के अकॉर्डिंग चलना है, मतलब एक्चुअली में तो माइनस में ही आएगा और हमने माइनस में ही रखना है, लेकिन ये कंडीशन को शो करने के लिए हमने बताया है, तो बस कंडीशन के लिए है बस। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने डाला माइनस का x और बाहर क्या है, ये मैंने मॉड माइनस x डाला, ठीक है, बाहर मॉड के क्या है, माइनस है। अब देखो इस केस को देखो, जब मैं x को 0 से छोटा डालता था, मतलब नेगेटिव डालता था, तो मॉड एक और नेगेटिव देता था ना, तो ये भी सेम होगा। मैंने मॉड के अंदर x से 0 से छोटा डाला है, नेगेटिव डाला है, तो मॉड क्या करेगा, इसको पॉजिटिव करना चाहेगा। कैसे करेगा, एक और नेगेटिव देके, तो मॉड यहाँ पे एक और नेगेटिव देगा, तो फिर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और माइनस 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 प्लस हो गया, ये साइन हट जाएंगे फिर, और फिर माइनस का x हो जाएगा और प्लस का x बाहर निकल जाएगा, और यहीं पे प्लस का x हुआ है। फॉर एग्जाम्पल एक और, मैंने माइनस का, बाहर है तो क्वेश्चन में है, मैंने माइनस का y डाला, माइनस का मॉड y। अब इस केस को देखो, ये जो चीज मैंने लिखी है ये इस केस के रिस्पेक्ट में लिखी है, मॉडुलस फंक्शन के रिस्पेक्ट में लिखी है। तो इस केस को देखो, जब मॉडुलस फंक्शन होता है, जब मैं x को नेगेटिव डालता हूं तो मॉडुलस उसको पॉजिटिव करना चाहता है, और वो कैसे करता है, अपना खुद एक माइनस देके। तो मैंने मॉडुलस के अंदर नेगेटिव डाला है, अब मॉडुलस क्या करेगा, इसको पॉजिटिव करना चाहेगा। कैसे करेगा, एक नेगेटिव देगा, एक और नेगेटिव आ जाएगा, बाहर नेगेटिव है ही, और अंदर माइनस का मॉड y, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, अंदर क्या बचा, माइनस का y मॉड, तो मॉड से बाहर निकलेगा, प्लस का 5 हो जाएगा। लास्ट एग्जांपल, जैसे मैंने माइनस का यहाँ पे मॉड z डाला, मॉड उसको पॉजिटिव करना चाहेगा, तो क्या होगा, माइनस अपना दे देगा, क्योंकि माइनस x होता है तो माइनस दे दिया, और अंदर माइनस का z है ही, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो गया, क्योंकि बाहर एक माइनस का साइन था क्वेश्चन में, तो माइनस मॉड ने दिया, माइनस माइनस प्लस हो गया, क्या बचा, मॉड माइनस का z, अब ये प्लस का z हो जाएगा। इसलिए हम क्या कर रहे थे, यहाँ पे x लिख रहे थे, लेकिन एक्चुअली में जब हम क्वेश्चंस को करेंगे तो हम माइनस की वैल्यू ही लिखेंगे, क्योंकि हम बिल्कुल अप टू द पॉइंट चल रहे हैं, हमें तो मॉड के अकॉर्डिंग उसके नेचर को समझ के ही वैल्यू डालनी है। तो ये केवल रूल को एक्सप्लेन करने के लिए था, लेकिन जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो हम माइनस का ही लिखेंगे। क्लियर हुआ? अब इसका डोमेन और रेंज क्या हो सकता है, डोमेन और रेंज क्वेश्चन में पूछा था ना, डोमेन रेंज क्या हो सकता है। अब भाई डोमेन क्या हो सकता है, डोमेन होता क्या है, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x इन विच फंक्शन इज डिफाइंड, मतलब वो x की वैल्यू जो हम डालते हैं फंक्शन में जिसमें फंक्शन डिफाइन है। तो मैं x की वैल्यू क्या क्या डाल सकता हूँ, मैं प्लस में भी डाल सकता हूँ, माइनस में भी डाल सकता हूँ, मतलब मैं डोमेन कुछ भी डाल सकता हूँ, तो डोमेन इसमें रियल नंबर हो जाएगा। अब बात करेंगे हम रेंज की, तो रेंज क्या होगा, देखो जब मैंने 0 डाला था तो आंसर मेरा 0 आया था, ठीक है, और उसके बाद मैंने प्लस का डाला, चाहे माइनस का नंबर डाला, कुछ भी डाला, आंसर मेरा माइनस में ही आ रहा है। तो 0 से लेके माइनस के इन्फिनिटी तक इसकी रेंज होगी, तो 0 से लेके माइनस के इन्फिनिटी तक इसकी जो है रेंज होगी। 0 के इक्वल आया तो ऐसे वाला ब्रैकेट आ जाएगा, ठीक है, जो क्लोज्ड इंटरवल होता है, यहाँ पे ओपन इंटरवल आएगा, क्योंकि हमें नहीं पता कहाँ तक माइनस इन्फिनिटी हमारा जा रहा है, लेकिन 0 से लेके माइनस के इन्फिनिटी तक हमारा रेंज होगा, क्योंकि 0 के इक्वल आ रहा था, बाकी सब माइनस में तो माइनस का इन्फिनिटी। ये था हमारा केस। अब इसका एक और पार्ट कह रहे हैं हमें यहाँ पे सेकेंड पार्ट में, fx हमें दिया है √9 माइनस एक्स स्क्वायर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन पेपर में आते हैं, √9 माइनस एक्स स्क्वायर।
एफ एक्स गिवन है √9 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको मैं ठीक से बना लेता हूं, ठीक है। तो एफ एक्स हमें गिवन है √9 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको समझते हैं। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में हमें रियल फंक्शंस बोला था, कहने का मतलब है कि भाई रियल वैल्यू होगी, डोमेन भी रियल होगा और रेंज भी हमारा रियल ही होगा, ये रियल फंक्शन है। तो कहने का मतलब है कि रूट के अंदर कभी नेगेटिव नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि अगर रूट के अंदर नेगेटिव आ गया तो वो इमेजिनरी फंक्शन हो जाता है, रियल नहीं होता है। हमें रियल बनाना है, तो क्वेश्चन में रियल बोला है, तो रियल के लिए जो ये वाली क्वांटिटी है 9 माइनस एक्स स्क्वायर, ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, क्योंकि अगर नेगेटिव हो गई तो आयोटा आ जाता है, ठीक है। ये हम आगे पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स में, तो इमेजिनरी हो जाता है। हमें रियल करना है तो यहाँ पे प्लस ही होगा, ये माइनस में इमेजिनरी होता है। तो प्लस मतलब जो 9 माइनस एक्स स्क्वायर होगा हमारा, जो 9 माइनस एक्स स्क्वायर, जो अंदर की क्वांटिटी आप देख रहे हो, ये या तो 0 के इक्वल होगी या 0 से बड़ी ही होगी, छोटी कभी नहीं हो सकती, क्योंकि अगर छोटी हो गई तो रूट में माइनस आ जाएगा, जिससे कि रियल वो नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये हुआ। अब जब ऐसा इनइक्वालिटी का केस आता है तो बोथ साइड हम लेते हुए चलते हैं। तो हम क्या करते हैं, पहले बोथ साइड हम ऐड कर देते हैं, क्या, एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर में ऐड कर रहा हूं जैसे, ठीक है, यहाँ पे मैंने एक्स स्क्वायर ऐड कर दिया तो कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे 9 बचा और ये साइन एज इट इज, और 0 प्लस एक्स स्क्वायर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर। तो कहने का मतलब है इस केस को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि जो एक्स स्क्वायर है वो छोटा हो सकता है और इक्वल हो सकता है 9 के, मतलब जो एक्स स्क्वायर होगा मेरा वो 9 के इक्वल हो सकता है और 9 से छोटा ही होगा, क्योंकि अगर एक्स स्क्वायर आप खुद सोचो 9 से बड़ा डाल दूं तो वो नेगेटिव में आ जाएगा। जैसे मैंने 10 डाला तो 9 माइनस 10 हो गया, माइनस का 1। 11 डालूंगा 9 माइनस 11 माइनस का 2, तो जो एक्स स्क्वायर होगा 9 से छोटा ही होगा, ताकि वैल्यू पॉजिटिव है, या तो 9 के इक्वल होगा। ये हमारा केस आया, तो ये हमने ऐसे करा। अब इसको कैसे सॉल्व करें, हमें x की एक सेपरेट वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर जो है फिलहाल के लिए इक्वल मान लेते हैं 9 के, तो एक्स स्क्वायर इक्वल 9, तो x हमारे कुछ क्रिटिकल फैक्टर्स आएंगे प्लस माइनस के 3, तो x हमारा प्लस माइनस का 3 आ गया, स्क्वायर रूट डालेगा तो x प्लस माइनस का 3। अब इसको हम नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करेंगे, तो नंबर लाइन हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है। अब 3 है, क्या क्या हमारे फैक्टर्स है, या तो 3 आएगा या फिर माइनस का 3 आएगा, तो यहाँ मैं -3 दिखा देता हूँ, यहाँ मैं 3 दिखा देता हूँ, यहीं बीच में कहीं 0 होगा, ठीक है। तो नंबर लाइन मैंने दिखाई। अब जो नंबर लाइन है इसमें हमें 3 पार्ट्स मिल रहे हैं, एक ये वाला पार्ट, ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला। तो हम तीनों पार्ट्स को थोड़ा सा देखेंगे और ये हम देखेंगे कि तीनों पार्ट्स में से कौन सा पार्ट ऐसा है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। जो भी पार्ट इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा हम उस पार्ट को लेंगे अपने डोमेन में, ठीक है। हम पहले इस वाले पार्ट के नंबर्स लेते हैं, यहाँ पे नेगेटिव के नंबर्स होंगे तो कुछ भी ले लो, जैसे -4 ले लिया, इस पार्ट में डाल रहा हूँ फर्स्ट इक्वेशन में। तो -4 का स्क्वायर क्या लेस देन इक्वल 9 के है, क्या 16 लेस देन और इक्वल टू 9 होगा, नहीं, 16 तो बड़ा होता है, तो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो ये वाला पार्ट नहीं होगा, तो इसको माइनस में मैं ले लेता हूँ, ठीक है। अब मैं थर्ड वाला पार्ट ले लेता हूँ, तो इस साइड के नंबर्स लेता हूँ, ये नहीं है थर्ड वाला पार्ट ये, तो इस साइड के नंबर लेता हूँ, यहाँ पॉजिटिव के नंबर होंगे तो 4 ले लिया जैसे सेम, ठीक है। तो क्या 4 का स्क्वायर लेस देन और इक्वल 9 है, क्या 16 लेस देन और इक्वल 9 होता है, नहीं होता है, 16 तो बड़ा होता है, ये भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो जो तीसरा पार्ट होगा ये भी इस केस को फुलफिल नहीं करेगा। सेकेंड पार्ट में कोई भी इनमें से नंबर ले लो, जैसे मैंने 0 ले लिया, तो क्या 0 का स्क्वायर लेस देन और इक्वल 9 है, क्या 0 9 से छोटा और उसकी 9 से छोटा होता है, हाँ 0 9 से छोटा होता है, तो 0 इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। कहने का मतलब ये कि सेकंड वाला पार्ट हमारे डोमेन में आएगा, तो सेकंड वाला पार्ट कंडीशन फुलफिल कर रहा है हमारी, तो डोमेन जो होगा, तो हमारा डोमेन होगा वो x जो हमारा होगा डोमेन में वो -3 और 3 के बीच होगा। अब क्या -3 मैं ले सकता हूँ, 3 मैं ले सकता हूँ, ले सकता हूँ कि -3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9 और उसके इक्वल भी तो है, देखो कंडीशन में इक्वल भी दिया तो 9 के इक्वल आ तो रहा है, तो -3 और 3 भी मैं ले सकता हूँ, ये मेरा डोमेन हो जाएगा। तो अगर मैं इसको इंटरवल्स के फॉर्म में दिखाऊं तो जो मेरा डोमेन होगा वो ऐसा होगा -3, 3 और ये क्लोज इंटरवल में मैंने दिखा दिया।
तो ये तो हमने डोमेन निकाला। अब बात करते हैं कि रेंज कैसे फाइंड आउट करना है इसमें। ठीक है जी, रेंज निकालना है। अब रेंज के लिए देखो हम क्या कहते हैं, याद करो, fx को हम y भी तो कहते हैं, तो fx की प्लेस में मैं y रख सकता हूं और ये अंडर रूट आ गया 9 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इतना रखा। बोथ साइड स्क्वायरिंग कर देते हैं, तो y स्क्वायर इक्वल 9 माइनस एक्स स्क्वायर। बोथ साइड में क्या कर रहा हूं, एक्स स्क्वायर ऐड कर रहा हूं, तो यहाँ क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल, यहाँ मैंने एक्स स्क्वायर ऐड करा है बोथ साइड। ठीक है, अब मैंने एक्स स्क्वायर यहाँ ऐड करा तो माइनस प्लस माइनस कैंसिल हो गया इक्वल 9। अब वाई स्क्वायर वहां मैं शिफ्ट कर देता हूँ, एक्स स्क्वायर हो गया 9 माइनस वाई स्क्वायर। अब जरा फर्स्ट केस को देखो, एक्स स्क्वायर जो है वो 9 से छोटा है और 9 के इक्वल है, तो ऑब्वियस सी बात है 9 माइनस वाई स्क्वायर जो होगा वो भी 9 से छोटा होगा और 9 के इक्वल होगा। क्यों होगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर 9 माइनस वाई स्क्वायर के इक्वल है, और जब एक्स स्क्वायर इस केस को फुलफिल कर रहा है तो 9 माइनस वाई स्क्वायर भी इस क्राइटेरिया को फॉलो करेगा, क्योंकि इक्वल है उसके। तो एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है, जो केस है, वो 9 माइनस वाई स्क्वायर में भी अप्लाई होगा। तो जो 9 माइनस वाई स्क्वायर होगा वो लेस देन एंड इक्वल टू 9 होगा। क्यों होगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर जो फॉलो कर रहा है तो 9 माइनस वाई स्क्वायर भी फॉलो करेगा, क्योंकि वो उसके इक्वल है। तो जो वो केस फॉलो कर रहा है ये भी वो केस फॉलो करेगा। तो बस हमने इसको ऐसे लिख दिया फर्स्ट इक्वेशन से। सेम चीज बोथ साइड हम वाई स्क्वायर ऐड कर देते हैं, तो यहाँ वाई स्क्वायर मैंने ऐड करा, यहाँ पे वाई स्क्वायर मैंने ऐड करा, ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे 9 बचा लेस देन इक्वल टू 9 प्लस वाई स्क्वायर। बोथ साइड हमेशा करना है इसमें, जब इनइक्वालिटी का होता है तो हमें बोथ साइड ही चलना होता है। अब मैं क्या करूंगा, दोनों साइड से 9 सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, तो माइनस का 9 मैंने सब्ट्रैक्ट करा, ये कैंसिल, तो वाई स्क्वायर जो है वो ग्रेटर एंड इक्वल है 0 के। तो यहां से हमें एक चीज मिल गई है, वाई स्क्वायर है तो ऑब्वियस सी बात है स्क्वायर जो है वहां रूट डालेगा तो 0 ही आ जाएगा, तो वाई जो है ग्रेटर एंड इक्वल टू 0। तो यहाँ पे रेंज का 50% पार्ट हमें मिल गया। क्या मिला कि जो y है, जो हमारा y fx होता है ना, जो हमारा रेंज होगा वो 0 के इक्वल होगा और 0 से बड़ा होगा। अब कहां तक बड़ा होगा ये पता लगाना है, लेकिन एक चीज हमें क्लैरिटी मिल गई कि नेगेटिव में नहीं हो सकता। समझ आया? अच्छा, अब 0 से बड़ा तो है रेंज, लेकिन कहां तक बड़ा है वो भी पता लगाना है। ठीक है, अब यहाँ पे जरा आप एक चीज देखो, क्या एक्स स्क्वायर कभी 0 से छोटा हो सकता है? किसी भी चीज का स्क्वायर क्या कभी 0 से छोटा हो सकता है, नेगेटिव में आ सकता है? नहीं आ सकता, क्योंकि पावर क्या है 2 है, और 2 पावर क्या कर देती है, इवन पावर क्या करती है, किसी भी चीज को प्लस में ला जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि एक्स स्क्वायर कभी 0 से छोटा नहीं हो सकता। हाँ, 0 के इक्वल हो सकता है लेकिन छोटा नहीं हो सकता, ये प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ। तो एक्स स्क्वायर जो है कभी 0 से छोटा नहीं होगा, उससे बड़ा ही होगा, उसके इक्वल हो सकता है। तो एक केस ये भी है। बस एक्स स्क्वायर का जैसे मैंने ये केस लगाया, अब मैं इस केस को लगा देता हूँ। तो सेम जो मैंने इसमें फॉलो अप करा था 9 माइनस वाई स्क्वायर में लगा देता हूँ। जो 9 माइनस वाई स्क्वायर होगा वो 0 से बड़ा ही होगा और उसके इक्वल हो सकता है। इतना समझ आया? बोथ साइड हम क्या करते हैं, वाई स्क्वायर ऐड कर देते हैं। वाई स्क्वायर यहाँ ऐड कर, वाई स्क्वायर यहाँ ऐड करा, ये कैंसिल हुआ, 9 ग्रेटर एंड इक्वल टू वाई स्क्वायर। बस अब इसको सेम इक्वल मान लेते हैं हम, क्रिटिकल फैक्टर आ जाएंगे +3 और -3। सेम चीज आ रही है, जैसे x में +3 -3 आ रहा था, वैसे y में +3 -3 आएगा। तो अगर मैं कंडीशन को सेम फॉलो करूं तो कुछ y मेरा ऐसा आएगा, जो मैंने x में करा था कि -3 के और 3 के बीच होगा, उनके इक्वल भी हो सकता है। लेकिन हमने 50% पार्ट को भी कवर अप करना है। देखो अब इन दोनों में इंटरसेक्शन कुछ आपको मिल रहा होगा, क्योंकि हम आधी बात नहीं करेंगे, हमें पूरी बात करनी है यहाँ पे। अब हम आधा तो ट्रू कर रहे हैं स्टेटमेंट, आधा उसको उसी टाइम पे फॉल्स कर रहे हैं, तो कंडीशन पॉसिबल नहीं है। अब मैंने क्या बोला था, फर्स्ट केस क्या निकला था कि y जो होगा 0 से बड़ा होगा, तो -3 तो हो ही नहीं सकता, और लिमिटेशन मिल गई ना हमें, 3 तक की लिमिटेशन मिल गई। तो कहने का मतलब है जो y होगा वो 0 के इक्वल हो सकता है। देखो इक्वल हो सकता है, बड़ा ही होगा, और कहां तक होगा, 3 तक होगा, लिमिटेशन मिल गई तो 3 तक होगा, और उससे छोटा हो सकता है, उसके इक्वल हो सकता है, लेकिन उससे ज्यादा नहीं हो सकता। तो रेंज हमें फाइनली मिल जाएगी 0 से 3। ये मैंने क्लोज इंटरवल में शो कर दिया। तो ये इसका डोमेन हमने फाइंड आउट करा, ये इसका रेंज हमने फाइंड आउट करा। तो कंडीशंस को हमने अप्लाई करा। वैसे बहुत सारे मेथड होते हैं, कुछ क्या करते हैं x की वैल्यू डाल देते हैं कि अगर x की वैल्यू ऐसी होगी तो क्या होगा, फिर ये हम करेंगे तो क्या
सॉल्यूशन निकलेगा। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर आप कंडीशन को अप्लाई करते हुए चलोगे तो आपका आंसर कभी गलत आ ही नहीं सकता। तो ये इसका डोमेन, ये इसका रेंज हमने निकाला। यहाँ पे हमने सेकंड कंडीशन क्यों बनाई, ताकि हमें वो 50% वाला रेंज जो हमें मिला था वो हम 100% कर सकें। पूरा करने के लिए हमने कंडीशन को अप्लाई करा, ये चीज थी इसमें। अब तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है, कुछ ज्यादा है भी नहीं इस क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन है, अब 2-3 क्वेश्चन रहते हैं, जल्दी से उनको कर लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन बोला है एक फंक्शन f है जिसको डिफाइन कुछ ऐसा करा गया। एक फंक्शन दिया है हमें fx, और फंक्शन हमें क्या दिया है, फंक्शन हमें दिया है 2x - 5। 2x - 5 एक फंक्शन हमें यहाँ पे दिया है, ठीक है। 2x - 5 एक फंक्शन हमें गिवन है, हमें वैल्यूज निकालनी है। f0 की क्या होगी, ठीक है, f7 की क्या होगी, और f-3 की क्या होगी। ये तो बिल्कुल 9th क्लास का कंसेप्ट आ गया। बस x की जगह में वो वैल्यू पुट अप कर दो और आंसर को फाइंड आउट कर लो, ज्यादा क्या है इसमें टफ। बस अब x की जगह में 0 रख लो, तो 2 × 0 - 5, तो माइनस का 5 आ गया। x की जगह में 7 रख लो, 2 × 7 - 5, 14 - 5, 9 आ गया। x की जगह में -3 आप डाल दो, तो 2 × -3 - 5, 3 × माइनस का 6 - 5 एंड इट इज माइनस का 11। हो गया सॉल्व, कुछ था ही नहीं, ठीक है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन हमें बोला है एक फंक्शन हमें दिया है यहाँ पे टी से फंक्शन को इन्होंने डिनोट करा है, और ये क्या करता है, टेम्परेचर को जो है डिग्री सेल्सियस का वो मैप कर देता है उसको डिग्री फ़ारेनहाइट में। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इट मैप्स द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस इनटू टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट। तो डिफाइन कैसे करा गया, ये TC से हमें इसको डिफाइन करा गया है, और बोला है फंक्शन 9c/5 प्लस का 32। ये फंक्शन है, TC एक फंक्शन है, 9c/5 प्लस 32 ये फंक्शन दिया है। तो हमें वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। पहला T0 निकालना है, T28 निकालना है, वही चीज है। नंबर 1 है T0, बस 0 आप पुट अप कर दो, 9 × 0/5 प्लस का 32। अब इस 0 से इंटू हो रहा है, कंप्लीट 0 हो गया, 32 आंसर। देन इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में बोला है T28, बस 28 डालना है, तो 9 × C की जगह में 28 डाल देंगे, 9 × 28/5 प्लस 32। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, 9 8 जा 28, 9 जा 72, 7 के 18, 8 9 10, 252 ऐसा आएगा। 252/5 प्लस, अब 5 एलसीएम चला गया, 5 2 जा 10, 1 कैरी, 5 3 15 1 16, ऐड अप कर दो, 2 का 2 एंड 6 5 11, 1 कैरी, 2 3 4, सो 412/5 इसका आंसर आ गया। देन इसका थर्ड पार्ट हमें दिया है T-10, बस -10 डाल दो C की प्लेस में, 9 × -10/5 प्लस 32, 5 2 जा 10, 9 2 जा माइनस का 18 प्लस का 32 प्लस 8 जा 4, 3 2 7 जा 1 14। लास्ट पार्ट हमें कंप्लीट यहाँ पे TC दिया है और हमें C की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कंप्लीट फंक्शन की वैल्यू दी है हमें 212, ठीक है, TC 212 दिया, तो बस 212 इक्वल 9c/5 प्लस 32, बस अब 32 पहले वहां माइनस में चला जाएगा, ठीक है, अपॉन 9c/5 इक्वल 9c/5 बचा, 5/9 equals 9 to 18 0 and 100 will be your, बस सॉल्व करना है, 100 आपका आंसर आ जाएगा। तो ये था फोर्थ क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन एंड फोर्थ क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 5। अब 5th क्वेश्चन में बोल रहे हैं, ये हमसे कहना चाह रहे हैं फाइंड द रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। रेंज निकालनी है, डोमेन नहीं। डोमेन वैसे उसने क्वेश्चन में दिया है, इंडिकेट करा है, हालांकि पूरा नहीं दिया, इंडिकेट करा है, केवल रेंज निकालनी है, ठीक है। रेंज निकाल लेंगे। पहला पार्ट है इसमें, जैसे कि fx इन्होंने हमें दिया है, fx दिया है 2 - 3x, 2 - 3x या में fx इन्होंने गिवन है। x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x किसी भी रियल नंबर को बिलोंग करता है, और यहाँ पे x जो है 0 से बड़ा है, x इज ग्रेटर देन ऑफ 0, ठीक है।
अब जब ऐसे क्वेश्चंस होते हैं तो हम क्या करते हैं, चीजें खुद बनाते हैं, ठीक है। हम पहले एक स्पेसिफिक यूनिट लेंगे, ठीक है, इसी से हम चीज बनाएंगे। मैं आपको बताता हूँ कैसे, ठीक है। हमें इसका रेंज पता करना है, तो हम क्या करेंगे, हमें कंडीशन उन्होंने दे रखी है, तो हम इसी कंडीशन को पिक करते हैं, इसी कंडीशन को उठाते हैं। क्या बोला है, x इज ग्रेटर देन 0, ठीक है भाई, x ग्रेटर है 0 से, ठीक है। तो भाई 3x भी तो बड़ा होगा 0 से, जब x 0 से बड़ा है तो 3x भी 0 से बड़ा ही होगा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, बोथ साइड -1 से इंटू कर देता हूँ, -1 से इंटू कर रहा हूँ, -1 से इंटू कर रहा हूँ। अब जब माइनस से इंटू होती है तो साइन रिवर्स हो जाता है, साइन उल्टा हो जाता है, तो जो माइनस का 3x होगा वो लेस होगा 0 से, ठीक है। अब मैं बोथ साइड क्या करता हूँ, ऐड कर देता हूँ 2 ऐड कर दिया, यहाँ 2 ऐड कर दिया, तो 2 - 3x जो है लेस होगा 2 से, और 2 - 3x हमारा fx है, तो fx जो है लेस होगा 2 से, तो fx हमारा 2 से छोटा होगा, तो रेंज कहाँ तक हो सकती है हमारी, रेंज हमारी माइनस की इंफिनिटी से 2 तक की होगी, तो ये इसका रेंज निकल गया। मतलब इस क्वेश्चन में क्या करते हैं, जो हमें कंडीशन गिवन होती है पहले उसको पिकअप करते हैं और फिर हम उससे फंक्शन बनाते हैं। जैसे मुझे फंक्शन फॉर्म करना था, तो मैंने देखा भाई x तो सेपरेट है, तो मैं फंक्शन कैसे बना पाऊंगा, जब पहले मैं 3 की इंटू करूंगा, फिर माइनस के इंटू करूंगा, फिर 2 ऐड करूंगा, तब जाके फंक्शन फॉर्म होगा। तो फंक्शन फॉर्म करने के लिए वही सारी चीजें अप्लाई करते हैं, फिर हमें रेंज मिल जाता है। कंडीशन उठानी है और उस कंडीशन से फंक्शन को फॉर्म करना है। कैसे फॉर्म करना है आपके अकॉर्डिंग, जैसे इंटू 3 है तो इंटू 3 कर दो, -1 से इंटू है तो -1 से इंटू कर दो, +2 करा है तो +2 कर दो, उस अकॉर्डिंग फंक्शन फॉर्म होता है और फिर उससे रेंज हमें पता चलती है। इसका सेकंड पार्ट, fx हमें दिया x² + 2, नाउ fx इक्वल x² + 2 हमें दिया है इन्होंने यहाँ पे, x इज अ रियल नंबर, ठीक है, x एक रियल नंबर है। अब यहाँ पे तो आप बोलोगे कि भाई कोई कंडीशन है ही नहीं, यहाँ पे कंडीशन है ना। याद करो जब हमने वाला क्वेश्चन करा था √9 - x² वाला, तो हमने एक कंडीशन अलग से लिखी थी, याद करो क्या कंडीशन लिखी थी, कि जो x² होता है वो हमेशा 0 से बड़ा ही होगा, इक्वल हो सकता है, ये तो लिखी थी। अब प्रैक्टिकल बात भी तो है, देखो ना, किसी भी चीज का स्क्वायर करो वो या तो 0 के इक्वल आएगा अगर 0 है, नहीं तो कोई भी नंबर ले लो 0 से बड़ा ही आता है, क्योंकि स्क्वायर पॉजिटिव कर देता है। तो x² 0 के इक्वल होगा, 0 से बड़ा होगा, है ना। कंडीशन बना दी, बस x² हमने बना दिया। अब 2 दिख रहा है, मैं क्या करूं, बोथ साइड 2 ऐड कर देता हूं, तो बोथ साइड अगर मैं 2 ऐड करता हूं तो x² + 2 ग्रेटर एंड इक्वल टू 2, बस ये हमारा क्या है, fx है, fx इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 2, तो फंक्शन होगा या तो 2 के इक्वल होगा या 2 से बड़ा होगा। तो रेंज क्या हो जाएगी इसकी, देखो 2 के इक्वल है तो क्लोज इंटरवल लग गया, 2 से बड़ा है, कहां तक नहीं पता, इंफिनिटी तक बड़ा है, इंफिनिटी लेके ऐसा वाला इंटरवल, ओपन इंटरवल लगेगा, क्योंकि हमें नहीं पता ना, लेकिन 2 के इक्वल है तो उसमें क्लोज इंटरवल लग गया। तो ये सेकंड पार्ट था, लास्ट पार्ट है इसका, fx = x, fx = x, याद करो ये आइडेंटिटी फंक्शन का फॉर्मेट हमें दिया है, fx = x, x इज अ रियल नंबर, ठीक है भाई, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है, x बिलोंग करता है रियल नंबर को। तो भैया इसका रेंज बताओ, रेंज क्या हो सकता है। अब ये आइडेंटिटी फंक्शन है, उसमें हमने सीखा था जितना मैं x डालूंगा उतना ही मेरा y आएगा, उतना ही मेरा फंक्शन आएगा, तो मैं जो डोमेन डालूंगा वही मेरा रेंज आएगा। तो डोमेन तो मैं कुछ भी डाल सकता हूँ, तो रेंज भी कुछ भी आ जाएगा, तो रेंज इसका रियल नंबर ही होगा। बस हो गया सॉल्व। सो आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी, नहीं आती है तो आप रिपीट करके भी देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।